कविता नंबर 8। मैंने पल भर के लिए। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल शुकते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरे जैसे। कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती कि क्या और किसे कहूं कि काया के अंदर एक आसमान होता है, और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का ये जो भी फिक्र था, ये फिक्र उसका नहीं मेरा था। उसने तो इश्क की कहानी खा ली थी, और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे श्वासों की धुनी राम ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बताई होगी मेरा क्या बनेगा। वह हंसा नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, गिरना जानते, गरजना भी जानते, निगाहों की वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते, और नीले आसमान की देही पर इल्जाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी, और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी थी। बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा तुम किसी से रास्ता ना मांगना, और किसी भी दीवार को हाथ ना लगाना, ना ही घबराना, ना किसी के बहलावे में आना। बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना।